कुर्बान जाए औलिया इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुक़द्दस मकाम पर। तो ये कौम क्या करी, उल्लू बना के छोड़ दी सबको। दरगाह को नक्को जाओ, दरगाह को नक्को जाओ, दरगाह को नक्को जाओ, मुहिम चला दी। क्योंकि लोग मालूम है एक पान डब्बे वाले को बहका सकते हैं, तरकारी बेचने वाले को बहका सकते, गोश्त बेचने वाले को बहका सकते, वेल्डिंग करने वाले को बहका सकते, एक जो है कारपेंटर को बहका सकते, एक ड्राइवर को बहका सकते, एक क्लीनर को बहका सकते, मगर एक अल्लाह के वली के गुलाम को नहीं बहका सकते। जो या पीर का नारा लगाता उसको नहीं बहका सकते, जो अल मदद या गौसे आजम बोलता हो उसको नहीं बहका सकते, जो उठे बैठे या अल मदद या अली का नारा लगाता हो उसको नहीं बहका सकते, जो या रसूल अल्लाह कहता हो उसको नहीं बहका सकते। इसलिए इन्हें क्या कर रहा, जाके भोले भाले लोगों को पकड़ रहा, पकड़ के उल्लू बनाने की मशीन बना के फिट करके रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते इनके मकर फरेब को समझो, इनकी शरारतों को समझो। ये वो कौम है जो अल्लाह के वलियों की अजमतों का इनकार करती है। मगर अल्लाह के वली जो है ना, देखो मिनिस्टर का इंतखाब आप करते हैं, नरेंद्र मोदी को आप बिठाए सो है, आप बोले तो आप नहीं, बाजू वाले नहीं, बाजू वाले बिठाए सो है नरेंद्र मोदी को। चीफ मिनिस्टर को कौम मुंतखब करती, एमएलए का इंतखाब कौम करती है, एमपी का इंतखाब कौम करती है, काउंसलर का इंतखाब कौम करती है, सरपंच का इंतखाब कौम करती है। मगर ये जो हजरत ज़हूर शाह कादरी है, वो जो बंदा नवाज है, वो जो गरीब नवाज है, वो जो गौसे आजम है, खुदा की कसम किसी इनके मुरीदों ने गौसे आजम नहीं बनाया है, इनके खुलफा ने गौसे आजम नहीं बनाया है, इनके चाहने वालों ने गरीब नवाज नहीं बनाया है, हिंदुस्तान के वासियों ने उस अजमेर वाले को गरीब नवाज नहीं बनाया, दक्कन के रहने वालों ने उनको बंदा नवाज नहीं बनाया, बल्कि इनको गौसे आजम खालिक़े कायनात ने बनाया है, इनको गरीब नवाज अल्लाह ने बनाया है, इनको बंदा नवाज अल्लाह ने बनाया है। ये अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खबरों में सब जिंदा है, ये अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, ये रसूल अल्लाह की दुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, पूरे वलियों को मदीने में रख ले सकते थे, अल्लाह ताला नहीं रख ले सकते थे। आप लोग तड़पते, मैं तड़पता हूं, अल्लाह मदीने को पहुंचा दे, पहुंचा दे, पहुंचा दे, पहुंचा दे, पहुंचा दे, सब तड़प तड़प के रो रो के दुआ कर रहे। हम लोग गुनहगार हो के मदीने की इतनी मोहब्बत है, तो इन तो अल्लाह के वली, इनको मोहब्बत नहीं थी, इनको मोहब्बत नहीं थी, इन्हें तो मदीने के आशिक थे, मदीने की जर्रों का अदब करने वाले लोग थे। मदीने से इनको इतनी उल्फत थी, आंख बंद करते तो मदीना और मदीने वाले नबी को देख लिया करते थे, ऐसे आशिक थे। मगर फिर भी उसके बावजूद मदीना जाने के बजाय इन शोलापुर में आराम कर रहे हैं। हजरत उस्मान शाह शाही गाजी जो है उस्मानाबाद में आराम कर रहे हैं, वो वहां आराम कर रहे हैं, ये यहां आराम कर रहे हैं, वो वहां आराम कर रहे हैं। खित्ते खित्ते में अल्लाह एक एक को बिठा के रख दिया। हम पूछे मौला, पूरे तेरे वलिया हैं, सबको मदीने को बुला लेना था, सबको गली गली कूचा कूचा खरिया खरिया शहर शहर मुल्क मुल्क क्यों भेज दिया? तो रब जवाब दे रहा है, मैं इसलिए भेज रहा हूं, इसलिए भेज रहा हूं ताकि तादमे क़यामत मेरे बंदे इनकी बारगाहों से फैज लेते रहे, फैज लेते रहे, सर चश्मे हिदायत का पैकर बनाकर इसलिए बिठा रहा हूं ताकि सबको फैजान मिलता रहे, सबको तसर्रुफ मिलता रहे, सबको जजा मिलती रहे, सबको फैजान मिलता रहे। गुनाहगार आते जाए, वली के सदक़े में माफ करता चला जा। इसलिए अल्लाह इनको भेज रहा है। अब सुने एक पॉइंट की बात, खुदा का निजाम है, दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी आई तो लोगों को राहत मिली, लेकिन अब पूरी इलेक्ट्रिसिटी अगर शोलापुर में उड़ जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, पूरी दहशत मच जाएंगी। एक दिन कोई भी बर्दाश्त कर सकेगा, 4 दिन 6 दिन हो जाए तो लोगों में वबाल आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे, हुकूमत गिर जाती, एमएलए शोलापुर छोड़ के भाग जाना पड़ता, क्योंकि वो जरूरत है और अल्लाह का कानून है। जब जरूरत बनाता है और उस जरूरत में कोई खराबी आती है, बीमारी आती है, तो अल्लाह उसका इलाज करने वाला भी पैदा करता है। ये लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, इसके इलाज करने वाले का नाम इलेक्ट्रिशियन है नहीं है? जितने इलेक्ट्रिशियन है खुश हो जाओ,
जिस्म है, खराब होता है, बीमारी होती है, तो इसको सेहत वाला बनाने के लिए, इसका इलाज करने के लिए अल्लाह ने एक को पैदा किया, उसका नाम डॉक्टर है। क्या है बोलो? डॉक्टर है। बीमारी बाद में आती है, इलाज करने वाला पहले पैदा होता है। जी 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 जी। अब तक कैंसर नहीं था तो कैंसर का डॉक्टर भी नहीं था। एक साहब बोले अभी भी नहीं है। बोल साहब, तो फिर मैं बोला कैंसर बीमारी नहीं है, अजाब का नाम है। बीमारी कहते हैं उसको है जिसका इलाज होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीमारी का इलाज है, जिसका इलाज नहीं है वो बीमारी नहीं है, वो अजाब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पॉइंट नोट करो दोस्तों। जुर्म हुआ, अदालत तैयार हुई, वकील बनाया गया, लड़ने के लिए वकील को ठहरा किया गया। जुर्म पैदा हुआ, उसके इलाज के लिए अल्लाह ने वकील को पैदा किया, जज को पैदा किया। खराब लोग दुनिया में पैदा हुए, उसके महकमे को संभालने के लिए अल्लाह ने पुलिस का निजाम बनाया, अदलिया का निजाम बनाया। शरीयत के मसाइल की एकसुई के लिए अल्लाह ने उलमा को पैदा किया। मुसलमानों को शरीयत की एक राह पर ठहरने के लिए अल्लाह ने मुफ्ती साहब को पैदा किया। तरीक़त के निज़ाम को संभालने के लिए, रूहानी निज़ाम को संभालने के लिए, खलबों को जो है कसाफत से पाक करके नूर नूर वाला बनाने के लिए अल्लाह ने पीर तरीक़त को पैदा किया। हर चीज का इलाज अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन जरा गौर करो दोस्तों, इस दुनिया के सबसे बड़ी शरारत और खराबी का नाम शैतान है। क्या है? जरा बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। जुर्म हुआ तो अल्लाह ने वकील को पैदा किया, बीमारी हुई तो अल्लाह ने डॉक्टर को पैदा किया, और जिंदगी के निजाम को, दुनिया के निजाम को संभालना था तो अल्लाह ने इंजीनियर और लीडरों को पैदा किया, और जो है लोगों के पास अंधेरा था तो अल्लाह ने इलेक्ट्रिशियन को पैदा किया, जिंदगियों में अंधेरा था तो अल्लाह ने उलमा को पैदा किया। शैतान एक बीमारी है जो जिल्लत और रुसवाई की तरफ, गंदगी और बुराई के दलदल की तरफ खींचता है। तो ये जब शैतान पैदा हुआ तो गौर करो इस बीमारी का इलाज क्या है। पॉइंट नोट करो। बहुत खूब हजरत, वाह। एक साहब ने कहा उलमा शैतान की बीमारी का इलाज है। शैतान मुस्कुरा के बोला हौले तू समझा ही नहीं। इधर सदरी के जेब में हाथ डाला तो 56 उलमा निकल गए, सामने रख दिया। ये मेरे पट्टे हैं बोले। एक को देवबंद में बिठाता हूँ, एक को सलफियों के बीच में बिठाता हूँ, एक को मेहदवियों के बीच में बिठाता हूँ, एक को खादियानी बना के मिर्जा गुलाम अहमद के नाम से छोड़ देता हूँ। 56 उलमा मेरे पास रहते बोले मुफ्ती साहब इलाज है। देखा नहीं 500 रुपए दे के मुफ्ती साहब फतवा बदल दिए थे, वो मेरे जेब में रहते हैं बोला। बोले वो अपना पट्टा है। हालात बदले तो लोगों के फतवे बदल गए। लोग फतवा शरीयत के एतबार से नहीं, मोदी के मूड के हिसाब से देते हैं। क्या कहने जालिम कौम मोदी की शरारत के सामने झुक गई और अपनी शरीयत वाले फतवे को बदल दी, बदलकर गुलामी का सबूत देकर अपने आप को लीडरों में शामिल करवा लिए। जी जी, सच है। प्यारे दोस्तों सुनो, शैतान वाली बीमारी का इलाज उलमा नहीं है, मुफ्ती साहब नहीं है, खाजी साहब नहीं है, मौलाना साहब नहीं है, खतीब साहब, इमाम साहब शैतान वाली बीमारी का इलाज नहीं है। आप पूछेंगे मौलाना फिर क्या है? और खुदा की कसम मैं नहीं कहता हूं, खालिक कायनात फरमाता है, कुरान पाक है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शैतान आया और आकर कहने लगा, हे अल्लाह तो मुझे धुतकार रहा है, जन्नत से निकाल रहा है। हे अल्लाह सिर्फ तेरे एक बंदे आदम की ताजीम नहीं कर और तू मुझको निकाल रहा है। मौला निकाल दे, लेकिन देख मौला जब दुनिया में जाऊंगा तो तेरे बंदों को बहका बहका के
शरारत करा करा के, गुनाह करा करा के, गंदे काम करा करा के, जिना करा करा के, चोरी करा करा के दोज़ख के दरवाजे पर ले आकर खड़ा कर दूंगा। रब्बे करीम ने कहा अच्छा मेरे बंदों को बहकाए? बोले हाँ मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया जा बहका ले, हम इजाजत देते हैं, बहका ले, जितना बहकाना है बहकाते। सारा वाकया कुरान में मौजूद है, अल्लाह ने इजाजत दे दी, जा हमारी तरफ से इजाजत है, बहका ले। कुरान समझा रहा हूं आपको। इन्हें परेशान हो गया, इन्हें कई को बोला था बहका तो बोल के, इसलिए बोला था क्योंकि इन्हें यह बात जानता था कि अल्लाह ये बंदों को 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है। इन लोगों को बहका तो बोला तो अल्लाह मेरे को बुला लेगा, कहां मेरे बंदों को सताता कि बोल के बुला लेगा समझ के बोला इन्हें। शोलापुर के चौरस्ते पे दो बड़े आदमियों की फाइट हो गई। एक साहब बोले कल तेरे बच्चों को देख ले, तो बोले अरे लड़ रहा मेरे से, मेरे बच्चों को देख लेता, इन्हें परेशान होता, कहा मारता कि क्या है कि बोलते। इन्हें वही करा, मौला तेरे बंदों को बहकाता हूं, दोज़ख की तरफ ले जाता हूं। तो अल्लाह ताला बोले ऐसा, जा बहका ले, जितना गुमराह करना चाहता है कर ले, तेरा रब इजाजत देता है, जो करता है कर ले। तो इन्हें परेशान होके पूछा मौला आखिर बात क्या है मेरे परवरदिगार, जरा ये तो बता, मैं तेरे बंदों को बहकाना चाहता हूं तो बहकाने की इजाजत क्यों दे रहा है, शरारत करना चाहता हूं तो शरारत की इजाजत क्यों दे रहा है, गुमराह करना चाहता हूं तो गुमराह करने की इजाजत क्यों दे रहा है। तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया सुन ले नादान, हमने तुझे कुव्वत दी है, हमने तुझे पावर दिया है, हमने तुझे इख्तियार दिया है। तू हमारे इख्तियार का, हमारे पावर का गलत इस्तेमाल करके अगर हमारे बंदों को बहकाएगा, उन्हें गुमराह करेगा, गुनहगार बनाएगा, तो सुन, क्या हम अपने और बंदों को पैदा करके उनको कुव्वत देकर क्या बंदों को बचाने का काम नहीं ले सकते हैं? क्या बंदों को संभालने का काम नहीं ले सकते हैं? क्या तू जिसको गुनहगार बनाएगा क्या हम उसे माफ करने का काम नहीं ले सकते हैं? तो उसने पूछा ए अल्लाह तू ये काम किससे लेगा? तो रब ने फरमाया सुन सुन, एक दौर आएगा मैं गौसे आजम को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा मैं गरीब नवाज को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा साबिर पिया को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा दाता कजबख्श को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा अली हुजवेरी को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा बंदा नवाज को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा हजरत ज़हूर शाह खाजी को पैदा करूंगा। बहुत अच्छे, अल्लाह ने कहा मैं इखलास वाले मेरे महबूबों को पैदा करूंगा। मुझे मेरे रब होने की कसम, जो जो मेरे महबूबों के दर पे आएगा, सच्चे दिल से तौबा करेगा, मेरे महबूब के दर पे से निकलने से पहले उसकी तौबा को कबूल करके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तब शैतान ने रब से कहा था और रब ने अपने अंदाज में उस बात को कुरान में यूं बयान किया, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। ए अल्लाह, मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम, तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन, मगर जिनको तू इखलास देकर पैदा करेगा, जिसको तू गौसियत के दर्जे पर रखेगा, जिसको तू खुतुबियत के दर्जे पर रखेगा, जिसको तू खलंदरी का दर्जा देगा, जिसको तू शहबाज व खलंदर बनाकर पैदा करेगा, जिसको तू अब्दाल व औताद बनाकर पैदा करेगा, जिसको तू मजजूब व सालिक बनाकर पैदा करेगा, जिसको तू वली और वली कामिल बनाकर पैदा करेगा, ए अल्लाह मैं उनको नहीं बहका सकूंगा। इसलिए ये कुरान कह रहा है कि ये औलिया अल्लाह शैतान वाली बीमारी का इलाज है। इसलिए बच्चों पे शैतान चढ़ गया तो मौलाना के घर को नहीं लेके जाते,
दरगाह को लेके जाते। बहुत हजरत, बहुत खूब। बात समझ में आई? जी जी जी। दरगाह को लेके जाते। जमात वालों के पास भी शैतान आया तो उनका ने भी दरगच चारा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। क्या जमात में लेके जाता? 116 लोग भी भाग जाते दीवाने। बहुत खूब। मसाइल को समझो दोस्तों, जाहिलों के चक्करों में नक्को जाओ, इनके बातों में नक्को फंसो, इनके जो है नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इनके बातों में फंस के अपने ईमान को खराब मत करो। ये बहुत खतरनाक लोग आए, गेमा खेल के आए सो मुसलमानों के बीच में। एक बात बोलूं, हदीस तो सुनाने वाला हूं अभी, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बात सुनो दोस्तों, ये जो लोग हैं ना, इन लोग क्या करे, गेम करके निकले सो है पूरे मिलके, प्रोग्रामिंग करके। इन लोग जमात कई को बनाए, इनका मकसद एक है, अहले सुन्नत को तोड़ना। जी जी जी, हक है। दूसरा कुछ भी मकसद नहीं है। आप बोले क्या अमल साहब, जरा इधर वाले एकदम घूर घूर के देख रही। अपने छे ना, घूर गई यूं देख रहे हैं। सब अपने लोगों का मूड बनाने बोल रहा हूँ, टेंशन न को लो, मूड बनाने बोल रहा हूँ। जरा इधर उधर हो जाए। शैतान क्या है, बीच में घुस के काम पछानते रहता। उन्हें बोलता सबकी सुनो रे, ये अहमद नक्शबंदी की नक्को सुनो बोल रहा। एक लतीफा याद आ रहा, सुनाओ। मैं एक वलीमे के टेबल पे बैठा था। अरे वाह, इसमें भी सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह आशिका हो तो ऐसे हो। देखो, मैं शुरू में बोला हमारे आशिका नहीं बैठे, अब बैठ गए। देखो इल्ला बोले मौलाना साइज बोले नहीं ठहर सकते, उनके बैठ गए, पूरे बैठ गए माशाल्लाह से। अभी वो सुड़िया वालों की बारी है, उन लोगों बैठे बाद जलसा खत्म इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो वलीमे के टेबल पे बैठे, एक बाजू वाला सामने बैठा हुआ है। बाजू वाला बोले तो मालूम ना, बाजू वाला सामने बैठा हुआ है। अब उन्हें देख रहा है, यही अहमद नक्शबंदी साहब है, इनके खलीफा मेरे फोन में भी बजे, हमारे घर में बीवी बच्चे सुनते रहते। इन्हों सामने बैठे, कैसा करूं, सलाम करूं, कैसा बात करूं, टेंशन में था उन्हें। अब मैं देख लिया, इन्हें मेरे को पहचान लिया, इन्हें अब मेरे को कुछ तो पूछने वाला है। मैं अनजान मार के खामोश खाना कॉन्सेंट्रेट खाने पे कर रहा हूँ। मगर इन्हें इतना खतरनाक है, वो 40-40 दिन के कई चिल्ले मारा सो ट्रेनिंग याफ्ता है इन्हें। मुस्कुरा मुस्कुरा के छेड़ने की आदत हो गई सो इसको। हल्लो अस्सलाम वालेकुम मौलाना बोल के, अरे तू छेड़ ही दिया आखिर। बोला क्या मसला है, बोल भाई। बोला मौलाना आप बयान बहुत अच्छा करते, बात आप पूरे समझ में आते, सुनने बाद अंदर दिल में उतर जाते। सब अच्छे मौल साहब, आपके जलसे अच्छे, आप गए तो पब्लिक उबल उबल के निकलती, सब अच्छा है। वो बीच बीच में चुप चुप नारे लगाते, देखो वो काई को लगाते है, पूछा। अरे बोला पूरी तकरीर छोड़ दिया, जलसा छोड़ दिया, इतने उलमा छोड़ दिया, नारों में अटक गया। इन्हें कहीं तो भी अटक जाता है, इनके दादा की सुन्नत है वो। अटक गया। बोलो नारे की को लगाते, मुझ साहब पूछा। तो बोला देखो मियाँ, मसला क्या है असल, तुम्हारे सामने ये जो बॉटल दिख रहा है का है? बोले कोका कोला। क्योंकि मेरे भाई जैसा सवाल वैसा जवाब नहीं। यॉर्कर आया तो उसकी बैटिंग अलग रहती, बॉन्स आ रहा तो उसकी बैटिंग अलग रहती। अब यॉर्कर को जैसा खेले, बॉन्स को वैसा खेलने गए तो सर फुट जाता। बात समझ में आ रही? तो जैसा आप टेबल पे, मैं बुखारी कुरान कहां से लाऊंगा? खाते खाते बैटिंग करना है। वाह 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 वाह, तो टेबल का सवाल, टेबल का जवाब। तब इन्हें पूछा मौलाना वो नारे कहीं को मारते हैं? तो मैं बोला वो सामने क्या है? बोले कोका कोला। बोला मैं जब से देख रहा हूं तुम दो निवाले ले रहे, एक एक गुट मार रहे, किस्सा क्या है? तो बोले मौलाना ये जो मुर्गे मुसल्लम है ना, ये चिकना चपाटा मसाला
खाए तो यहाँ अटक जाता, सीना जलता, ये कोका कोला मारे तो पूरा अंदर लेके उतर जाता। बहुत खूब, बहुत उन्हें बोला, बहुत अच्छे। बोला ओहो, कोका कोला चिकने को अंदर उतारता, मसाले को अंदर डालता, ग्राइंडिंग करता। मैं बोला सुन, तेरा कोका कोला जैसा चिकने को अंदर हकालता, खुदा की कसम, जहाँ अहले सुन्नत की मजलिस होती है, जहाँ गुलामाने मुस्तफा जमा होते हैं, जहाँ गौसो ख्वाजा के दीवाने जमा होते हैं, जहाँ अहमद रजा के चाहने वाले जमा होते हैं, जहाँ बानिए जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी के गुलाम जमा होते हैं, वहां पर शैतान बीच में आता है, एक एक के साथ एक एक नया नया काम करता। किसी को मोबाइल में लगा देता, किसी को नाखूनों में फंसा देता, किसी को जेब में लगा देता, किसी को बेगम की याद दिलाता, किसी को कारोबार की याद दिलाता। तो इसलिए हम शैतान को भगाने के लिए हमारी मजलिस में नारा लगा देते हैं।